नमस्ते, न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो है लखनऊ में नए खुले लुलु मॉल का, जहाँ पे खुलेआम मॉल के अंदर नमाज पढ़ी जा रही है। ये नमाज इसलिए पढ़ी जा रही है क्योंकि इस देश को इस्लामिक देश कन्वर्ट करना है। लुलु मॉल दुबई के एक प्रवासी भारतीय का है, जो कि वो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। इनका लंबा चौड़ा चेन है, लेकिन लुलु मॉल का इतिहास है कि जहाँ जहाँ ये मॉल रहा है, इस कट्टरवादी सोच, ये मॉल जिहाद के नाम पे इस्लामिक सोच को वो आगे बढ़ाते रहे हैं मॉल के जरिए। हालांकि इस नमाज के बाद बवाल खड़ा हो गया है। हिंदू संगठन भी इसको लेकर के विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मॉल में नमाज पढ़ी जाएगी तो हम हनुमान चालीसा भी जरूर पढ़ेंगे, और साथ ही इन पर एफआईआर दर्ज करने की बात की डिमांड भी उठ रही है मॉल की तरफ से। हालांकि अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, कोई भी जो माफ़ीनामा है वो नहीं जारी किया गया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस नमाज पढ़ने पे ऑब्जेक्शन क्यों? ऑब्जेक्शन इसलिए है क्योंकि खुलेआम नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप मॉल में जाते हैं तो मॉल में आप खरीदारी करने के लिए जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। हमारे देश में ओपन प्लेसेस पे, जो पब्लिक प्लेसेस है, उस पर रिलीजियस जो आचरण है वो करने की अनुमति हमारा संविधान नहीं देता है। तो ऐसे में आखिर ये नमाजी जो इतने बेखौफ होकर नमाज, मॉल जिहाद, लव जिहाद, नमाज जिहाद और ना जाने कैसे कैसे जिहाद के ज़रिए वो इस्लामिक सोच को खुलेआम दर्शाने की जो आजकल एक कोशिशें शुरू हो गई हैं, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना ज़रूरी है। और अगर अंकुश नहीं लगता है तो भारत के लिए ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए भी है कि इस मॉल की इनॉग्रेशन जो है वो खुद योगी आदित्यनाथ और देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने की। तो आखिर जो योगी आदित्यनाथ हमेशा जिन पब्लिक प्लेसेस पे इस तरह की गतिविधियों को रोक लगाने के लिए सख्त रहते हैं, वो इस तरह के मॉल का इनॉग्रेशन कैसे कर सकते हैं? साथ ही योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं इस देश के सनातनियों के लिए, हिंदू जो समुदाय है, उसके लिए एक उम्मीद है कि कहीं नहीं तो योगी आदित्यनाथ हमारे ज़रूर सुन लेंगे, क्योंकि वो हिंदुत्व के प्रतीक है। ऐसे में अगर इस तरह के मॉल जो कि दुबई बेस्ड हो, जिसका रिकॉर्ड ही ख़राब हो, और वो उसका इनॉग्रेशन वो करते हैं और उस मॉल में कुछ ही दिन बाद खुलते के साथ ही इस तरह की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो लगते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ? कितना लिबरल बनेंगे हम? और सिर्फ हमारे इस लिबरल नीति पर आखिर वो लोग कब तक अपने कट्टरवादी सोच को स्थापित करते रहेंगे? ये एक गहरा सवाल है। इसलिए भी बोल रही हूँ कि सलमान चिश्ती के बाद एक और दरगाह का चिश्ती जो है वो विवादित बयान दिया है, और वो हमारे भगवानों पे सवाल खड़े कर रहा है। हनुमान जी के अस्तित्व के बारे में पूछ रहा है, गणेश को कैसे हम साबित करेंगे, इस पे वो हमसे जवाब मांग रहा है। हमारे विष्णु पे वो सवाल खड़े कर रहा है, हमारे शिव पे वो सवाल खड़े कर रहा है, अपने खुदा को वो स्थापित करने की बात कर रहा है। तो ऐसे में नुपुर शर्मा के नाम पे ये जो कट्टरवादी बयान है वो भी हमारे लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय ये है कि हम चाहे जितनी आवाज़ उठाते हैं, आखिर वो उनकी आवाज़ जो है वो शोर बनकर क्यों फिजाओं में घुलने लगती हैं, और हम आवाज़ उठाकर चुप रह जाते हैं और ये देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि संविधान के तहत इन पे कार्रवाई होगी। लेकिन वो इस देश के संविधान से बेखौफ है। वो संविधान नहीं, शरिया मानते हैं। शरिया कानून के तहत इस देश को चलाना चाहते हैं। हम बोलते हैं कि संविधान, शरिया से नहीं, संविधान से देश चलेगा। हम हिंदू जगाने आए हैं, हम हिंदू जगा के आएंगे। एक रैली निकाली, लेकिन हुआ क्या? उसके बाद भी तो यही होता रहा। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। कट्टरवादी सोच जो है, जो मुल्ले मौलानाओं, चिश्तियों और इस तरह के कट्टरपंथी सोच वालों की है, जैसे कि PFI जो कि पटना में ट्रेनिंग दे रहा है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाना है। चिश्ती बयान दे रहे हैं, खुलेआम नमाज पढ़ी जा रही है, और आए दिन हिंदू देवी देवताओं की बेइज्जती हो रही है, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। आप सोचिएगा जरूर, और इस सोच पे आप किस कंक्लूजन पे, किस निष्कर्ष पे निकले हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा,
जय हिंद, जय भारत।